हिंदी सिनेमा में हेलन के नाम से आइटम सॉन्ग पर डांस करने वाली स्टार का पूरा नाम हेलन एन रिचर्डसन था। उनकी जिंदगी संघर्ष करके फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले नायक की कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा से विस्थापित होकर उनका परिवार कोलकाता में आकर बस गया था। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम हेलन एन रिचर्डसन की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए और स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की मशहूर आइटम सॉन्ग गर्ल हेलन एन रिचर्डसन का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को रंगून यानी बर्मा में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉर्ज डेस्म्योर था, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, और उनकी माँ का नाम मार्लिन था, जो कि बर्मा की नागरिक थी। उनका एक भाई भी है जिसका नाम रोजर है और एक बहन जिसका नाम है जेनिफर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद परिवार को 1943 में बर्मा के जापानी कब्जे से बचने के लिए असम के डिब्रूगढ़ में जाना पड़ा था। हेलन ने 1964 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बर्मा से डिब्रूगढ़ असम से होते हुए तत्कालीन कोलकाता पहुंचने की व्यथा को उस इंटरव्यू में जाहिर किया था। हेलन बताती हैं, हम जंगल और सैकड़ों गाँवों से बारी बारी से गुजरे, लोगों की उदारता पर जीवित रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास न तो खाना था और न ही कुछ कपड़े। कभी कभी हम ब्रिटिश सैनिकों से मिलते थे जो हमें शरण देते थे। अपनी गाड़ियों से हमें सुविधाजनक जगह पर छोड़ भी दिया करते थे। इस दौरान उन लोगों ने हमारे फफोलेदार पैरों और घायल शरीर का इलाज भी किया और हमें खाना भी खिलाया। जब तक हम असम के डिब्रूगढ़ पहुँचे तब तक हमारा समूह घटकर आधा रह गया था। कुछ लोग बीमार पड़ गए थे तो कुछ लोग पीछे रह गए थे। उनमें से कुछ भूख और बीमारी से मर भी गए थे। रास्ते में मेरी माँ का गर्भपात हो गया। बचे हुए लोगों को इलाज के लिए डिब्रूगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। माँ और मैं लगभग कंकाल बन चुके थे और मेरे भाई की हालत उस वक्त बहुत ही गंभीर थी। हमने 2 महीने अस्पताल में बिताए और जब हम ठीक हो गए तो हम कलकत्ता चले गए। और दुख की बात है कि मेरे भाई की चेचक के कारण वहीं मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी, क्योंकि एक नर्स के रूप में उनकी माँ का वेतन 4 लोगों के परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्वीन ऑफ द नॉर्थ गर्ल्स नामक एक वृत्त चित्र में हेलन ने कहा था कि वो 1958 में महज 19 साल की थी जब उन्हें फिल्म हावड़ा ब्रिज में पहला बड़ा ब्रेक मिला था। हेलन का हिंदी सिनेमा से परिचय कुक्कू नाम से मशहूर उनकी एक पारिवारिक मित्र अभिनेत्री ने कराया था। कुक्कू की सहायता से हेलन को साल 1951 में फिल्म शबिस्तान और आवारा में समूह नर्तकी के रूप में काम करने का अवसर मिला था और साल 1954 में बनी फिल्म अलिफ लैला और 1955 में आई फिल्म हूरे अरब में सिंगल डांसर के रूप में दिखाई दी। उन्होंने साल 1954 में आई फिल्म मयूर पंख में स्ट्रीट सिंगर के रूप में भी काम किया था। उन्हें अपना बड़ा ब्रेक साल 1958 में मिला जब उनकी उम्र 19 साल की थी। उन्होंने शक्ति सामंता की फिल्म हावड़ा ब्रिज में मेरा नाम चिंचिंचू गीत पर प्रदर्शन भी किया था, जिसे गीता दत्त ने अपनी आवाज दी थी। उसके बाद 1960 और 1970 के दशक में उन्हें ऑफर मिलने लगे थे। अपने शुरुआती करियर के दौरान गीता दत्त ने उनके लिए कई गाने गाए। इस अवधि की कई फिल्मों के कथानक में हेलन एक गाना या नृत्य करती हैं और फिर उसे मार दिया जाता है, जिससे फिल्म की अच्छी महिला नायक के रूप में उपलब्ध हो जाती है। बॉलीवुड के पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी अक्सर हेलन के लिए गीत गाए हैं। विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक के दौरान आशा जी ने उनके लिए कई सारे गाने गाए। उन्हें गुमनाम फिल्म में किट्टी कैली की भूमिका के लिए 1965 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया था। उन्होंने शम्मी कपूर और साधना अभिनीत फिल्म छोटे सरकार में एक संवेदनशील किरदार निभाया था। शम्मी कपूर के
साथ उन्होंने कई हिट डांस नंबर किए, जैसे जंगली में सुकु सुकु, चाइना टाउन में यम्मा यम्मा, तीसरी मंजिल में ओ हसीना जुल्फों वाली, सिंगापुर में है प्यार का ही नाम और प्रिंस में मुकाबला हमसे ना करो। हेलन ने 1967 में लंदन, पेरिस और हांगकांग में मंच पर प्रदर्शन भी किया और साल 1972 में वो कन्नड़ फिल्म भले हुच्चा में दिखाई दी। साल 1973 में मर्चेंट आइवरी फिल्म की 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्वीन ऑफ द नॉट गर्ल्स में दिखाई पड़ी थी। इस फिल्म का निर्देशन एंथनी कॉर्नर ने किया था। हेलन के बारे में साल 1906 में जेरी पिंटो ने एक किताब प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ NH बॉम्ब, जिसने साल 2007 में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। लेखक सलीम खान ने उन्हें कुछ फिल्मों में भूमिकाएं दिलाने में मदद की थी, जिनकी वो जावेद अख्तर के साथ सह पटकथा लिख रहे थे। ये फिल्में थीं ईमान धर्म, डॉन, दोस्ताना और शोले। साल 1999 में हेलन को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हेलन ने आधिकारिक तौर पर 1983 में फिल्मों से संन्यास ले लिया था, लेकिन तब से वो कुछ अतिथि भूमिकाओं में दिखाई दी हैं, जैसे खामोशी द म्यूजिकल और मोहब्बतें। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम फिल्म में असल जिंदगी के सौतेले बेटे सलमान खान की मां का किरदार भी निभाया था। वो फिल्म हमको दीवाना कर गए में भी दिखाई दी। हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साल 2009 के पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया था। वो भारत की 2009 की डांसिंग क्वीन टेलीविजन सीरीज के सेमीफाइनल और फाइनल में जज के रूप में भी नजर आई थी। हेलन की पहली शादी साल 1957 में फिल्म निर्देशक प्रेम नारायण अरोड़ा से हुई थी, जो फिल्म दिल दौलत दुनिया से मशहूर हुए थे और उनसे 27 साल बड़े थे। 1974 में उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। 1981 में हेलन ने बॉलीवुड के जाने माने पटकथा लेखक सलीम खान से शादी की। खान पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। हेलन खान परिवार में शामिल हो गयी और परिवार को एकजुट रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही। हेलन के सभी सौतेले बच्चे उनसे बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं और सार्वजनिक तौर पर हेलन के साथ सलीम की पहली पत्नी सलमा खान भी होती हैं। उन्होंने एक बेटी अर्पिता खान को गोद लिया है। इस प्रकार हेलन खान परिवार की एक खास सदस्य हैं। तो ये थी आज की मेहमान कलाकार मशहूर नृत्यांगना हेलन। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट आगे भी कुछ और कलाकारों और फिल्मों के बारे में जानकारी लेकर आपके पास आता रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ रहा है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। अब चलने का वक्त हो गया है, तो सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।